अगर मैं आपसे कहूं कि अब रियल स्टेट के अंदर वो वक्त आ गया फिर से जहां पर कंज्यूमर इज द किंग, घर खरीदार के हाथ में चाबी आ गई है बिल्डर की, लेकिन इससे डिस्काउंट कैसे मिल रहा है? When the sentiments are bad, people delay the buying. तो उसके वजह से गिर रहा है. अब ये बताइए कि ये कहाँ मिल रहा है? बैंगलोर, बॉम्बे, थाना, and now you come to the rock stars. नोएडा, चेन्नई. बात हो रही है डिस्काउंट्स की, यहाँ मुझे मिलेगा, किस हद तक का मिलेगा? Steroids are only limited to these 4 or 5 cities, and it's a matter of 24 to 36 months. जो मिडिल वाला घर खरीदार है, जिसको सच में घर की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके लिए खास फायदा नहीं। If you're flexible, नया लॉन्च भी चलेगा, 4 साल डिलीवरी भी चलेगी. अगर वो टिक मार्क में कॉम्प्रोमाइजेशन अलाउड है, then you're in for a party. थोड़ा अपना डिसीजन डिले करे और फिर वो डिस्काउंट की बारी आए, क्या इधर भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है? 1 साल और तो you can wait and watch. Don't wait for the last bottom. डील कैसे करे, कहाँ से शुरू करे, किस पॉइंट पे एम्फेसिस करे, कैसे वो डील क्रैक कर सकते? हिंदुस्तानियों में जो आदत है ना, पहले हम जाएंगे, फिर दोस्त को लाएंगे, फिर भाई को लाएंगे, फिर बीवी को लाएंगे, फिर फादर को लाएंगे. प्लीज डिस्काउंट नहीं मिलने वाला. डील ट्रांसपेरेंटली एंड यू विल गेट अ गुड डील. अगर आप कोशिश करेंगे तो डील आपको इस वक्त मिल सकती है, एज लॉन्ग एज यू आर फ्लेक्सिबल. हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आपका तहे दिल से इस्तकबाल। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट विपिन भट्ट। और आज एक और एपिसोड लेकर हाजिर हैं, आपके साथ करेंगे थोड़ी मन की बात, आपके और हमारे दोनों की। और आज ना कोई रिपोर्ट लेकर आए हैं, ना कोई एनालिसिस लेकर आए हैं। आज होगी, जैसा मैंने कहा ना, मन की बात, रियल स्टेट के अंदर क्या हो रहा है और आपके मेरे मन में उसको लेकर सवाल क्या है। तो देखिए, बड़ा गहमा गहमी वाला माहौल इस समय दुनिया भर में मचा हुआ है। वो पेट्रोल का क्राइसिस, वो लड़ाई पश्चिम एशिया की और वो तमाम चीज़ें, रोज़ उसमें नई नई खबरें आती रहती हैं। अब तो शायद आप लोगों ने भी उतना ध्यान देना छोड़ दिया होगा फिलहाल, लेकिन युद्ध विराम है, अभी और बढ़ भी गया है। दुआ तो यही करेंगे कि युद्ध समाप्त हो, क्योंकि वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी हमारी जेबों पर तो ऐसी चीज़ें भारी पड़ती हैं। लेकिन इन सबके बीच रियल स्टेट के क्या हाल हैं? दुबई में हिला, क्या हिंदुस्तान में भी हिला, या फिर जो हमारा अपना रियल स्टेट है उसमें भी बहुत दिनों से कहानी चल रही थी कि अब साइकिल चेंज हो रही है, अब घरों की बिक्री थोड़ी थम रही है, बड़े घर बहुत बिक गए, अब छोटों की बारी है, ऐसी बारी है, ये है, बहुत कुछ है जो हमने आपको अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया भी और लगातार हमारी बातचीत भी होती रहती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब रियल स्टेट के अंदर वो वक्त आ गया फिर से जहां पर कंज्यूमर यानी कि बायर यानी कि आप और हम इज द किंग, घर खरीदार के हाथ में चाबी आ गई है बिल्डर की, कि भाई अगर आपका घर मुझे खरीदना है तो फिर मुझे थोड़े डिस्काउंट्स दो, अच्छे ऑफर्स दो, बढ़िया डील दो। ये समय अब रियल स्टेट में आ चुका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कोई और कह रहा है। क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं, ये आज का एक क्रक्स पॉइंट होगा। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अभिषेक किरण गुप्ता, CEO CRE मैट्रिक्स। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब मैं दर्शकों को और बता दूं कि सुना तो होगा आपने भी, जिसका मैंने जिक्र किया, क्योंकि अभिषेक जी प्रॉपर्टी गुरु पे 2-3 बार जब आए, अभी तो एक रीसेंट एपिसोड है जो आपने देखा, उससे पहले भी जब आए थे तो आपने दोनों बार ये बातचीत की। और मैंने तो, अगर आपको याद हो, तब दर्शकों से कहा था कि अभिषेक जी को स्टूडियो में बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये डिस्काउंट कहाँ मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। या कहीं एक वो होता है ना कि आप एक शॉप में गए, बाहर लिखा रहता है 80% डिस्काउंट, लेकिन अंदर गए तो वो एक कपड़े पे या एक आर्टिकल पे 80% होता है, बाकी चीज़ें तो यूजुअली उसी प्राइस पे होती है। तो क्या ये उस तरह की चीज़ तो नहीं है? तमाम सवाल दर्शकों के मन में भी होंगे, मेरे मन में भी होंगे, और उन सब के जवाब देंगे अभिषेक सर। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अगेन वेरी वेरी मच. और आपने वो शुरुआत की ना कि मन की बात, मुझे मोदी जी का वो संडे का एपिसोड, वो जो कंसिस्टेंटली करते, वो याद आ गया. तो आप तो बहुत ग्रिल करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है. जी, मजा तो डेफिनेटली आने वाला। अभिषेक सर, तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आप इतने दिनों से थे कहाँ? वो अनाउंसमेंट किए हुए मेरे को महीने भर से ज्यादा हो गया, लेकिन आप हाथ नहीं आ रहे थे। वेरी सॉरी, बट देखो, मैंने तभी भी कहा था कि पूरे साल इज इन फॉर अ पार्टी. हाँ, बोला तो था आपने। तो मैं अप्रैल में आ गया हूँ. तो बट थैंक यू वेरी मच. राइट, तो चलिए, बेसब्री मुझे भी है, दर्शकों को भी है। ये बताइए कि जब आपने कहा कि भाई अब तो वक्त आ गया है कि बायर इज अ किंग, डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, डील्स अवेलेबल हैं, ये क्या एनालिसिस है? कहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है? आपका एनालिसिस ऐसा क्यों आ रहा है? कहाँ है ये डील्स? किस तरह की हाउसिंग में, किन शहरों में है? आप बताइए। सवाल इज वेरी शॉर्ट
यू हैव टू अलाउ मी थोड़ा सा लंबा आंसर। बिल्कुल, जितना चाहे वक्त देखो आप कोविड से शुरू करते हैं, 2021 से करते हैं। कोविड इज ओवर, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। यस 21 में जो 8 मेट्रो सिटीज है हिंदुस्तान की, जहां सबसे ज्यादा घर बिकते हैं, द वैल्यू ऑफ दोज होम्स, सब कुछ मिला के, प्राइमरी होम्स, मैं सिर्फ नए घर की बात कर रहा हूं, नॉट सेकेंडरी होम्स, रीसेल की नहीं, ठीक है, was value was 3 lakh crores. ओके 22 4 lakh crores, growth of 33%. ओके 24 नहीं 23 21 22 5 lakh crores, Okay. growth of 25%. फिर आप 24 में आइए, another 6 lakh crores, ओह and you come to 25, it becomes 6.6. What I'm trying to say is two things. One, 3 lakh से nearly 6.5 lakh crore Right. in a span of 4.5 years. That is unprecedented. इसको मैं बोलता हूँ विराट कोहली मोमेंट। सूर्य हमारे एक यंग कोई 13-15 साल के बच्चे हैं जो आईपीएल में खेल रहे हैं, सूर्यवंशी मोमेंट। yes, yes. इट कैन, यू कैन कॉल इट एनी मोमेंट यू वांट। ये बार बार नहीं होता। ओके दैट्स नंबर 1। नंबर 2, देखिए ग्रोथ स्लो होती जा रही, 33 से 25, 25 से 20, 20 से 10, राइट। कोई भी चीज जब बेस इफेक्ट से बढ़ती है तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती। एंड एनी इंडस्ट्री, जैसे गोल्ड अभी इतना बढ़ गया फिर गिर गया, सिल्वर तो ऐसा लग रहा था कि पकड़ में ही नहीं आएगा फिर गिर गया। देयर इज ऑलवेज अ साइकिल, नो एसेट कैन कीप ग्रोइंग इन वन डायरेक्शन, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग नाउ। ये एक पॉइंट हुआ। सेकंड, जहां से हमने शुरू किया तो वहीं से वापस शुरू करते हैं। 2021 से एवरेज 70,000 घर बिकते थे इन द दीज मेट्रो सिटीज, 8 शहर, और ये 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर। ठीक है। फिर वो बढ़ बढ़ के लाख, और जो आपने 3 लाख से 6 लाख, वो इन्हीं घरों की कैपिटल वैल्यू है, राइट? नहीं सॉरी, पर क्वार्टर, नॉट इन 1 ईयर। ओके, per quarter 70,000 that increased to 1 lakh. ओके Now it has gone down to 85 to 86,000, अच्छा, which is a 14% fall. मैंने आपके शो पे भी ये कहा था कि 10 to 15 तक मैं फिक्र नहीं करूंगा, because that I consider as a cycle. The minute it goes to 30%, फिर मुझे फिक्र होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि then it goes back to 2021, the 70,000 number. ओके इंडिया हैज ग्रोन, इंडिया रिचर भी हो रहा है, जीडीपी हमारी ग्रो हो रही है, और हमको सबको पता है कि रियल एस्टेट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज वेरी लार्ज, राइट? तो उतना फॉल होना इज अनहेल्दी, बट अ 10 to 15% फॉल इज रीजनेबली अ प्रॉपर्टी साइकिल। प्लस हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि हर सिटी का सेम फॉर्मूला नहीं है। अ हैदराबाद वुड बी डिफरेंट, अ गुड़गांव वुड बी डिफरेंट, अ बॉम्बे वुड बी डिफरेंट, अ थाने वुड बी डिफरेंट, पूना वुड बी डिफरेंट। तो हर एक ही कलर लेके पूरे देश को ब्रश नहीं कर सकते, Right. सबका अलग अलग फॉर्मूला है, कोई जल्दी है, कोई लेट है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बट एट एन इंडिया लेवल 10 to 12% फॉल क्लियरली दिखा है इन नंबर ऑफ यूनिट्स। वैल्यू टर्म्स में अभी भी वो सिंगल डिजिट है, 5-7%, क्योंकि मैंने जैसे कहा घर, बड़े घर बिक रहे हैं, महंगे घर बिक रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इज गेटिंग रिचर। आई एम ओके विद दैट, बट माई ओनली ग्रज अगेंस्ट माई ओन कंट्री इज कि इन 8 सिटी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ओके वहां पे जॉब्स लाने पड़ेंगे ताकि अफोर्डेबल घर वहां बिक सके। तो अभिषेक, मुझे बताइए, बात समझ में आ गई। आपने कहा कि पहले जो टोटल घर बिकते थे उनकी वैल्यू 3 लाख करोड़ थी, ये 8 सिटीज के अंदर, वो बढ़ते बढ़ते 6.5 लाख करोड़ हो गई 4 साल के अंदर। जितने भी घर है उनकी कैपिटल वैल्यू, उन सब की जो दाम है उसको जोड़ दें तो वो। फिर आपने कहा कि उनका नंबर बढ़ा, कितनी यूनिट्स बिक रही हैं, वो 1 लाख तक पहुंची, लेकिन अब घट के वापस नीचे आ गई, और आपका डर है कि वो 70,000 जो पहले 2022 या 21 की बात है वहां ना आ जाए। ये दोनों बातें समझ में आ गई, लेकिन इससे डिस्काउंट कैसे मिल रहा है? तो देखो, लास्ट 4 साल में जब ये इतना ग्रोथ हुआ है, डेवलपर्स ने वाकई में बहुत पैसा कमाया है। ओके, तो आपने सब मेरे दोस्त ने, नहीं मैं they do ask us for information, knowledge, तो yes, I think everybody made। तो आई थिंक डेवलपर, मतलब जब पूरी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है तो उसके साथ जो जो जुड़ा हुआ है, इवन एंसिलरी, या हम कहते हैं कि जब रियल एस्टेट एक घर बनता है तो 30 इंडस्ट्री का सामान लगता है, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था में भी अच्छी चीज है। Absolutely, make hay while the sun shines, बहुत ही पॉपुलर कहावत है, Okay. राइट? एंड वी ऑल डिड। बट अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे मार्केट 70 से 80, 80 से 1 लाख पर क्वार्टर ग्रो हो रहा था, सब डेवलपर्स मिल रहे हैं, बोले अरे यार लॉन्च करो लॉन्च करो लॉन्च करो। देखो, मेरा बेटा सबसे प्यारा है, सबका बेटा सबसे प्यारा है, Right. तो मेरा प्रोजेक्ट सबसे प्यारा, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, लगना भी चाहिए, सही बात है। पीपल केप्ट लॉन्चिंग 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 लॉन्चिंग, उसके वजह से जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो जब 2021 में
शायद 6-6.5 लाख थी, वो आज 8.5-9 लाख हो गई है। ओके ना आप उसको डिवाइड करते हैं हमारा लाख पर क्वार्टर नंबर से, तो कितने क्वार्टर हो गए? 9 डिवाइड बाय 1, 9 क्वार्टर्स, विच इज अ लिटिल मोर देन 2 years. राइट आई एम स्टिल ओके विद दैट, राइट? बट अगर वो नंबर लाख से अगर जो मैं बोला आपको 85 हो गया है और 85 अगर 80 हो गया, अब आप उस 9 लाख को 80 से डिवाइड करिए, तो सडनली इट बिकम्स 11-12 क्वार्टर्स, Right. मतलब 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। सो दिस पेन कैन पोटेंशियली हैपन एंड दैट्स व्हाट डेवलपर्स आर सेंसिंग, Okay. क्योंकि वो कम होता हुआ दिख रहा है ना। कम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोगों को घर नहीं खरीदने, कम इसलिए हो रहा क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर गया, जी वॉर के न्यूज है हर जगह, ठीक है, मेरी जॉब को अभी तक फिक्र नहीं हो रही है, सो मेरा ईएमआई चल रहा है, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट माय जॉब, Right. बट व्हेन द सेंटिमेंट्स आर बैड, पीपल डोंट नॉट बाय, दे डिले द बाइंग डिसीजन, राइट राइट राइट? थोड़ी देर रुक जाते हैं, तो उसकी वजह से गिर रहा है। अगर ये और गिर गया एंड दैट्स व्हाट द फियर इज, तो दो चीज होंगी, या तो लॉन्च कम हो जाएंगे, जी। जो दिख रहे हैं कहीं कहीं कम होते हुए, थोड़े कम होते हुए। एंड सेकंड दे वांट टू सेल फास्टर, हाँ कि बेचिए निकलिए। अब वो बेचिए निकलने के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा। नाउ डिस्काउंट ऐसे इमीडिएटली प्राइस पे नहीं मिलेगा, अच्छा पहले पार्किंग फ्री, ओके फिर स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूडेड, ओके फिर फ्लोर राइज हटा देंगे, राइट? तो ये सब चीजें पहले शुरू होती हैं, फिर होएगा वो 20-80 स्कीम, 30-70 स्कीम, राइट? ऑल ऑफ दीज स्टार्ट कमिंग इन फर्स्ट बिकॉज यू सेंसिटाइज द मार्केट पहले, ओके एंड सी अगर उसी से बाहर आ रहा है क्या, नहीं आया तो डिस्काउंट तो हमेशा मेरे पॉकेट में है। सी मैं पहले बोल दूंगा ना, Okay. तो मैं अटक गया वहां पे। राइट आप पहले टेबल पे तो आइए, फिर बात करते हैं। राइट चलिए, तो बढ़िया है। मतलब ये गणित है जो आपने बताया कि कहाँ जाके मामला फंस गया है, और अब जब फंस गया है तो उससे निकलने का तरीका यह है कि भाई आओ मेरा माल खरीदो। अच्छा अभिषेक, 2-3 सवाल अब यहाँ मेरे मन में आए, एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ। पहले तो डेवलपर की प्रैक्टिस होती थी, जब पहले का सिनेरियो था, प्री रेरा बोल लो या और पहले की समय की बात कर लें, तो डेवलपर क्या करते थे जब ऐसी स्थिति में फंसते थे तो कंस्ट्रक्शन स्लो कर देते थे, वो प्रोजेक्ट को रोक देते थे, जिसके कारण हमने देखा कई प्रोजेक्ट अटके, ये हुआ। क्या वो प्रैक्टिस अब बंद हो गई है? जहां पे रेरा काफी अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है, वहां तो ये प्रैक्टिस बंद हो गई, नहीं बोलूंगा, बट काफी हद तक खत्म हो गई है, स्लो हो गई है। मतलब ये नहीं, दिस इज नॉट चलन। ओके बट जहां पे रेरा इतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वहां पे ये अभी भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, डेवलपर्स को हिंदुस्तान में ये भी समझ में आया कि वो रोक के रखने वाली प्रैक्टिस एक जमाने की थी। Yes. रेरा भी आ गया तो टेक्निकली भी नहीं आप कर सकते, Yep. और सेकेंडली उससे बेहतर प्रैक्टिस है कि माल निकालो, बेचो, उसे रखो मत, थोड़ा डिस्काउंट ही तो देना पड़ेगा। और इस समय तो डेवलपर्स की जेबें भरी हुई हैं, जैसे आपने कहा कि पिछले 4 साल में तो इतना बिका है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात Yes. नहीं, राइट? तो ऐसे में आपको लगता है कि नहीं यार, स्टॉक को रख के कुछ नहीं होने जा रहा है, वो पुरानी सोच थी। नई सोच ये है कि नहीं, मैं निकालूंगा, ठीक है, जितना रीजनेबल डिस्काउंट हो सकता है, मार्जिन में थोड़ा सा हिट ले लूंगा, लेकिन माल रखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ चुकी है, रोटेशन इज द की, और ये मैं रखूंगा ही रखूंगा, चाहे कानून मुझे कहे, मजबूर करे, या फिर मेरा बिजनेस सेंस भी ये कहता है। तो क्या ये एक माइंड शिफ्ट डेवलपर्स के एंड पे भी आया है? So this mind shift is 100% true for couple of reasons. One, the generation has changed. Right. जिसकी आप बात कर रहे हो शायद 20 years back, क्योंकि रेरा को ही आए 10 साल हो गए। Right. Right. So that generation has changed. Nothing against our fathers and forefathers, जी. but तभी जमाना अलग था। Right. एक क्रेडाई के शायद 5,000 मेंबर्स थे, आज क्रेडाई में 15,000, शायद ज्यादा 18,000 मेंबर्स हैं। Right. They don't know each other. तभी मैं नहीं बोल रहा अभी भाईचारा नहीं है, तभी शायद ज्यादा भाईचारा था, सब मिलते थे, कॉफी पे बैठते थे, डिस्कस करते थे। Right. राइट नाउ कॉम्पिटिशन इज इंटेंस एंड द न्यू जनरेशन इज नॉट ऑफ द बिलीफ कि लैंड पे बैठो, इन्वेंट्री पे बैठो, जब बेचेंगे तब बेचेंगे। अब लोगों को समझ में आ गया IRR, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। राइट प्लस या तो उन्होंने इक्विटी ली है या उन्होंने डेट लिया है, अगर डिले करेंगे तो किसी को तो पैसे देना पड़ेगा, राइट या तो कंज्यूमर को दे दो या बैंकर को दे दो, आपको तो नहीं मिलने वाला। सही है। फॉर डीलिंग, राइट सो पीपल हैव अंडरस्टूड दैट। हाँ अच्छा, आपने नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो बैंकर समझा देगा आपको, क्योंकि वो आपके पीछे खड़ा रहेगा बंबू लेके। राइट सो इट हैज डेफिनेटली चेंज। सो कंपटीशन, द न्यू जनरेशन, द urgency or the iksha of growth, which is why you have taken leverage, all of these things have taught you. Right. And this is the new playbook. Right. और शायद एक रीजन और वो आप बताएंगे कि काफी कॉर्पोरेट्स आ चुके हैं जो इस समय सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, डीप पॉकेट्स होती हैं उनके पास, या फिर वो डेवलपर हैं जिनके पास ऑलरेडी डीप पॉकेट्स हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है।
है, प्लस काफी डेवलपर्स ने आईपीओ किया है, तो अब हिसाब किताब हर 3 महीने में देना हर पड़ता है। 3 मंथ्स में दे हैव टू शो सम ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ या तो लॉन्च से दिखाओ, लॉन्च कर आपने बेच दिया, या आप कुछ डिस्काउंट दो, या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, कुछ तो दो ताकि आपका क्यू ऑन क्यू जी ग्रोथ दिखता रहे। Right. Otherwise your stock will get tanked. So there are multiple reasons, and of course IPO money is, I don't want to be is not easy, but it's relatively easy money compared to raising debt लेकिन and उसके equity. साथ फिर वो एक बिल्कुल एक टेस्ट पेपर वाली जिम्मेदारी आ जाती है। हर Absolutely. 3 महीने आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, नंबर्स बताने पड़ते हैं, और उसमें आप बहुत ज्यादा हेरफेर कर भी नहीं सकते। राइट। अच्छा, अब ये सवाल इतने मैंने ठोक बजा के इसलिए पूछे क्योंकि बात हो रही है डिस्काउंट्स की, तो ये तो समझ में आ गया कि डिस्काउंट्स के पीछे रीजन क्या है, लॉजिक तो समझ गए। अब ये बताइए कि ये कहाँ मिल रहे हैं? Okay, चलो let's start from North India to South India. जी तो जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, एंड हर इट्स अ कैट एंड माउस गेम, राइट? Right. कौन सी, तो द सिटीज जहां पे थोड़ा पेन ज्यादा दिख रहा है, एंड आई एक्सप्लेन ये ज्यादा का क्या मतलब है। आपको कंपेयर करना पड़ेगा फिस्कल 25 वर्सेस फिस्कल 26 जो अभी खत्म हुआ 20 दिन पहले, ओके तो ईयर ऑन ईयर। और एक हो गया, आपको कंपेयर करना पड़ेगा क्यू ऑन क्यू, मतलब जैन फेब मार्च पिछले साल एंड जैन फेब मार्च अभी जो गया। राइट we have seen a greater pain in Q on Q, मतलब जो लास्ट 3 महीने गए वहां पे we have seen some more pain compared to last quarter, but जो दिवाली वाला क्वार्टर था उससे तो ये नया वाला क्वार्टर फिर भी बेटर था। ओके तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट मी मेक इट इजियर। हाँ 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 द सिटीज वहां जहां सबसे ज्यादा पेन दिख रहा है और ग्रोथ भी वहां बहुत तेजी हुई थी, इज गुड़गांव एंड हैदराबाद, टू सम डिग्री पूना, ओके क्योंकि पूना वाज सिंगल हैंडेडली सेलिंग 1 लाख अपार्टमेंट्स पर ईयर। ओके Now you come to the good boys, Bangalore, Bombay, Thana, and now you come to the rock stars. Rock stars भी हैं हमारे देश में अभी भी। ओके Noida, यस Chennai are rock stars. Okay. They have seen a positive growth, fiscal also, and Q on Q also. अच्छा तो now in इसके बाद कुछ numbers देखते हैं। जी Bangalore 5% growth in number of units, and probably 7 to 8% growth, or even 10 in terms of value. ओके Noida 50% growth Okay. in units and 66% growth in value. मतलब ये तो रॉक्स, ये तो मतलब इसे क्या बोलते हैं, अपने रणवीर सिंह फ्रॉम धुरंधर, बाकी सब पिक्चर एक तरफ, उनकी पिक्चर एक तरफ। हाँ, हालांकि क्योंकि एनसीआर के अंदर गुरुग्राम की इतनी बात हो जाती थी कि नोएडा तक बात पहुंचती नहीं थी, लेकिन साइलेंटली वो एक साइलेंट हीरो बन के सामने आया। आपको बताया था ना मैंने लास्ट वाले शो में कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ मियाँ। सुभान अल्लाह हो गए हैं अभी। राइट राइट सो वॉच आउट फॉर नोएडा। हाँ हाँ Now you come to Bombay and Thane, both at flat or maybe 1% here and there, but value terms में +10. ओके तो मैं वैल्यू को इतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूं क्योंकि यूनिट्स भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एट अ डेवलपर लेवल यूनिट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Right, यू कैन नॉट से कि आई एम डीग्रोइंग इन यूनिट्स हाँ। एंड ग्रोइंग इन वैल्यू, डजंट वर्क दैट वे। ओके अब आ जाइए आप कि कौन बच गया, गुड़गांव एंड हैदराबाद, -25 -35 वैल्यू टर्म्स एंड -15 एंड -10 इन यूनिट टर्म्स। ओके तो देखो वही, जैसे ही ये 15 को क्रॉस करने शुरू हुए, देन आई गेट रियली वरिड। ओके अभी तक आई एम नॉट रेजिंग द अलार्म, बट बाकी सिटीज को देखो, ये देर एट 0, देर एट +5, देर एट +10, सो आउटस्टैंडिंग। इसका कारण क्या है? जी कारण ये है कि ये मैडनेस ग्रोथ पे नहीं थे, ये स्टेरॉइड्स पे नहीं थे। नंबर 2, इनका अफोर्डेबिलिटी तभी भी था, एंड देयरफॉर देयर वाज अ बेस इफेक्ट प्लेइंग एज वेल। तो ये सब 2-3 कारण है, रियल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जी ये 2-3 कारण अगर जम जाए आपके, तो यू विल सस्टेनेबली ग्रो लाइक अहमदाबाद, वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज, राइट? वहां पे आपको प्राइस एप्रिसिएशन कभी इन्फ्लेशन को दिखेगा ही नहीं, मे बी 7, 8, चलो बहुत ही तेजी आ गई तो 10। जी हाँ, कॉमनवेल्थ अनाउंस हो गया, ओलंपिक आ जाएगा शायद, तो चलो हो गया, तेजी आ गई। बट नॉट लाइक व्हाट नोएडा इज सीइंग नाउ, not like what Gurgaon saw 3 years back, right? And those are sustainable, healthy, rocking cities for everybody, राइट for the developer, consumer, banker, मतलब win, 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 win. सबके लिए। तो अब आपकी इस पूरी बातचीत से ये समझ में आया कि क्योंकि सवाल ये था कि डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, तो एक तो हो गया गुरुग्राम, एक हो गया हैदराबाद, जहां आग लग गई थी। नहीं, बॉम्बे में मिलेगा। Okay. You can get in Bombay also. अच्छा। मतलब बॉम्बे सिटी। Okay. But
इट ऑल डिपेंड्स ऑन कौन सा लोकेशन एंड कौन डेवलपर है। ओके, तो एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए गुरुग्राम से ही हाँ। पकड़ते हैं। अब गुरुग्राम में तो हमने देखा कि 100% का अप्रिसिएशन तो ऑन एन एवरेज आ गया, कई कई पॉकेट में तो 200 300 मतलब मैंने सुनी ये कहानियां Yes. पर्टिकुलर पॉकेट्स पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अच्छी बात थी, चलो खरीदने वाले खरीद रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम नीचे गया? क्या सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा आ रहा था या एनआरआईज का पैसा आ रहा था? या जैसा आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज एक समय बहुत अच्छा कर रहा था, उसका काफी पैसा गया रियल एस्टेट में, ऑल ऑफ सडन वो गायब हो गया या कम हो गया या चिंताएं आ गई? क्या घटा वहां पर? और अब अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो कैसा और किस लेवल का मिल रहा है? अगर आप देखो, सिंस वी स्पोक अबाउट गुड़गांव, ये जितने भी ब्रांडेड रेसिडेंसी हैं जी, जो अभी भी हिंदुस्तान में नए हैं, चाहे वो रिट्ज कार्ल्टन का घर हो या जेकब का हो या एलिसाब का हो, ये सब पहले थे ही नहीं। वी नेवर हर्ड ऑफ दीज नेम्स। Okay. आज भी लोगों को पता नहीं होगा। दीज आर वेरी वेरी ब्रांडेड होम्स। ये अगर हिंदुस्तान में 15 है, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, 15 में से 10 तो सिर्फ गुड़गांव में होंगे, हाँ हाँ सही है, एनसीआर में होंगे। बिल्कुल। द पॉइंट इज कि विपिन, एनसीआर इज अ ट्रेडिंग सेंटर ऑफ एंटायर नॉर्थ इंडिया। 5-6 जो स्टेट्स हैं आजू बाजू, Right. सबका ट्रेडिंग हब वही है। राइट। हम बोलते हैं, हम बॉम्बे में रहते हैं, बोलते हैं यहाँ पे रिचनेस है। एनसीआर इज फार अहेड। ओके, पॉइंट आई एम मेकिंग इज, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या उसी के रिलेटेड आईपीओज हो या ऑल द फार्मा पीपल हु मेड लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग कोविड, या बड़े बड़े बिजनेसेस हो जो विच आल्सो डिड वेरी वेल पोस्ट कोविड, सबने धमाधम घर खरीदे हैं। ओके, क्योंकि प्राइसेस गिर गए थे कोविड में, डेवलपर्स को पैसे चाहिए थे, उन्होंने जो भी डिस्काउंट दिया या फ्रीबीज दिए या व्हाटएवर, रिच पीपल बॉट होम्स एंड लग्जरी डिड एक्सेप्शनली वेल। मतलब जो 70 साल में नहीं किया है वो ये लास्ट 3-4 साल में हो गया है। हो गया, राइट। बट इट हैज टू स्टॉप समवेयर, नो। एक घर, दो घर, घर खरीदने के बाद somebody has to take put on rent, नो। पहले तो बनेगा, राइट, कब बनेगा फिर भाड़े पे जाएगा। आपको सबको पता है कि भाड़े का इनकम तो सिर्फ 2 या 3% है। Right. तो इट हैज टू बी सोल्ड। तो यू डोंट कीप बाइंग वन एसेट ऑल द टाइम। आप Right. अपने डाइवर्सिफाई करोगे, बिकॉज दीज आर रिच पीपल हु दे हैव लॉट ऑफ गुड एडवाइजर्स। So it has to stop at some point. Right. And that pause or stop has happened. ओके, So now we'll have to be a little more careful कि आप लग्जरी तो बिल्कुल भी स्लो डाउन कर दीजिए, इतना मत तेजी से लॉन्च करिए। Do spend more time in apartments less than 3 crores. ओके, क्योंकि दैट सेगमेंट हिंदुस्तान में अच्छा बिकता है, राइट? तो इसलिए गुड़गांव, बॉम्बे एंड टू सम डिग्री नाउ हैदराबाद, द न्यूएस्ट ब्लू आइड बॉय, जिसमें प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए, इनको थोड़ा रोक लगाना जरूरी हो गया है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अब थोड़ा गुरुग्राम पे और चर्चा करता हूँ, फिर हैदराबाद पे आते हैं कि यूजुअली रियल एस्टेट का साइकिल 4-5 साल का होता है, ठीक है? तो असेसमेंट, हालांकि मैं मानता हूं कि असेसमेंट करने में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से भी गलती हो जाती है। हमने कई बड़े स्टार्टअप्स को देखा कि उन्होंने एड्यूटेक स्टार्टअप्स, जहां उनको लगा कि अब तो पूरी, मतलब जो कोरोना में हुआ शायद यही एक लाइफस्टाइल बन जाएगी, और फिर क्या हाल हुए हमने देखे। इवन कंपनीज लाइक मेटा, कंपनीज लाइक गूगल, कंपनीज लाइक अमेजॉन, उन्होंने भी अपनी इतनी भर्तियां कर ली, उस दौरान उनको लगा कि सब कुछ ऑनलाइन ही शिफ्ट होने वाला है, बाद में लोगों को निकालना पड़ा। तो मैं मान सकता हूं कि डेवलपर से भी असेसमेंट में गलती हो सकती है, लेकिन स्टिल, क्योंकि रियल एस्टेट का साइकिल बड़ा होता है, आप आज अगर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो डिलीवर होते होते 4-5 साल लगते हैं, अगर सब कुछ वक्त पे रहा तो। क्या कहीं एक आफ्टर थॉट नहीं होता कि 5 साल इतना बड़ा वक्त है, उसमें पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, कितना कुछ हो जाएगा? 1-2 प्रोजेक्ट तो समझ में आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स शिफ्टिंग देयर पोर्टफोलियो टू द लग्जरी, क्योंकि लग्जरी बिक रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन बैक टू बैक आपके प्रोजेक्ट उसी में। तो क्या वो असेसमेंट में कहीं गलती हो गई? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? विपिन, वही होता है ना, मैं आपके साथ चाय पीऊंगा पहले, फिर लगेगा कि आई मेक 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स, क्योंकि सब 2 बना रहे हैं। फिर मैं कल आपके साथ कॉफी पीऊंगा, फिर लगेगा आई मेक 4 बेडरूम। फिर उसके बाद कुछ शायद विस्की पी लूंगा तो लगेगा आई मेक 5 बेडरूम। तो देखो, द डेवलपर भी इज अ ह्यूमन, वो भी इंसानी है, वो भी 5 जन से सलाह करते हैं, डिस्कस करते हैं। व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग इन अ सिंगल डायरेक्शन कॉल्ड ग्रीन, डार्क ग्रीन, वेरी डार्क ग्रीन, ओके, तो हम भी तेजी में आ जाते हैं। इट्स ह्यूमन, इट्स नॉट, इसमें कोई ऐसे गलती नहीं है। खाली ये है कि व्हेन यू डू नॉट डाइवर्सिफाई, एंड ये तो मतलब बचपन से हम सुन रहे हैं ना, यू ऑलवेज डाइवर्सिफाई, राइट, यू डू
आई एम नॉट सेइंग डू अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर आपको वो नहीं जमता है तो आप मत करिए, बट मिड इनकम पता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिकता है, देन आप थोड़े लग्जरी एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए, डिलीवर करिए, सी हाउ यू परफॉर्म्ड एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट वन. दैट्स वेयर द असेसमेंट गोज रॉन्ग. ये चल रहा है, चलो यही लॉन्च करते हैं, राइट, एज इफ देयर इज नो एंड टू द वर्ल्ड, राइट. दैट इट डजंट हैपन, राइट. एवरीथिंग इज अ साइकिल. सो कहीं ना कहीं तो आपको you will get caught at some point. Right. So therefore this diversification is very important. ठीक है, अब जो हुआ वो तो हुआ, और उसी वजह से और ये साइकिल्स ऐसी चलती भी हैं रियल एस्टेट के अंदर. अब ये बताइए कि फॉर एग्जांपल गुरुग्राम लें या हैदराबाद को और थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे. तो जब आप जा रहे हैं, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप डिस्काउंट उम्मीद लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ मुझे मिलेगा, किस हद तक का मिलेगा? क्या आपने जैसे अभी समझाया कि ज़रूरी नहीं कि वो अपफ्रंट डिस्काउंट हो, वो आपको जो बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए क्लब हाउस का ही पेमेंट बहुत बड़ा होता है, पार्किंग के पेमेंट्स बहुत बड़े होते हैं, या आपके जो पेमेंट प्लान्स होते हैं वो बड़े टिपिकल होते हैं, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, किस तरह का डिस्काउंट मिल सकता है? और मिलने को तो ऑल एंड अबव, लाइक ऑल एंड अबव सब में आपको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन क्या दे रहा है. कोई भी डेवलपर को सब तो नहीं देगा. या तो कोई आपको पार्किंग दे देगा, या आपकी स्टैम्प ड्यूटी अब्सॉर्ब कर लेगा, या आपको क्लब हाउस फ्री में दे देगा, फ्लोर राइज दे देगा. आजकल फ्लोर राइज इज नाउ, पहले बॉम्बे में होता था, अब तो दिल्ली में भी होता है, गुड़गांव में भी होता है, हैदराबाद में भी होता है, बैंगलोर में भी होता है. सो यू आर इन फॉर सम डिस्काउंट इन एनी शेप और फॉर्म. पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको किस टिकट साइज में सबसे ज्यादा पे मिलेगा होने के चांसेस हैं. द मिनट यू गो अबव 10 करोड़, अच्छा, वहां पे नहीं, वहां पे तो या तो वो होम लोन ले रहे हैं, उनको तो पड़ी नहीं, बिकॉज़ दे आर रिच, दे डोंट केयर फॉर होम लोन, दे माइट जस्ट टेक इट कि चलो ठीक है यार, मेरा इक्विटी स्टॉक मार्केट में या कहीं पे पड़ा है, बिजनेस में पड़ा है, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, मे बी आई एम ग्रोइंग एट 15%, इसलिए मैं लोन ले लेता हूँ. राइट. सो दैट सेगमेंट को नहीं फर्क पड़ता इतना, अनलेस कि देयर बिजनेस गेट्स हैम्पर्ड. एंड इसलिए मैंने कहा था कि ये वॉर ने अगर किसी को भी पेन दिया है तो उन लोगों को दिया है, क्योंकि दे वांट टू वरी अबाउट देयर बिजनेस फर्स्ट. राइट. कि बाबा बिजनेस को ठीक करो, फिर घर का सोचते हैं. राइट. देयरफॉर लग्जरी में थोड़ा इंपैक्ट आया है. बट जो 5 to 10 है ना, आई थिंक दैट्स वेयर द मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी अवेलेबल. बट अंडर एक्चुअली मे बी 3 to 10, अंडर 3 तो विपिन, वो तो अंडर 3 तो 3 पर डिस्काउंट की बात ही मत करो. वो तो मतलब क्या डिस्काउंट, अभी वो तो वैसे ही लो मार्जिन पे चल रहे हैं, तो उस पे आपको फिर भी शायद डिस्काउंट मिलेगा, बट मे बी लेटर, बिकॉज डेवलपर्स विल वेट टू सी बायर्स आ रहा है कि नहीं. बट जो 3 to 10 है ना, जो ना इधर है ना उधर है, ना करोला है ना लेक्सस है, शायद कैमरी है. तो यहाँ दर्शकों को बता दूं, बहुत सारे, क्योंकि इतना बड़ा देश और इतने भांति भांति के दर्शक, और हम तो क्या होता है ना, वो 8 शहरों की बात करते हैं, लेकिन अब तो 250-300 शहर हो चुके हैं जो Tier 2, Tier 3, और वहां तक ये कार्यक्रम जाता है, लोग देखते भी हैं. तो अगर 3 करोड़ जब अभिषेक जी कह रहे हैं, तो वो 3 करोड़ बॉम्बे, दिल्ली में भी, मतलब NCR के अंदर भी, वो गुरुग्राम हो सकता है, नोएडा के कुछ पॉकेट्स हो सकते हैं. तो ये मत सोचिएगा अरे यार 3 करोड़ बोल रहे हैं, 3 करोड़ क्या ऐसे जेब में रखे रहते हैं, लेकिन वहां पर 3 करोड़ वो मतलब एक रीजनेबल प्राइस है. लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में जाते हैं तो 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे घर बहुत बिकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग. वो मैंने एक्सप्लेन किया. आज भी हिंदुस्तान में जितने घर बिकते हैं, उसका अगर आप एवरेज निकालोगे, इंक्लूडिंग दीज 8 शहर, तो भी इट इज 70 लाख, 75 लाख. तो जो भोपाल्स हैं या इंदौर, इसीलिए मैंने दर्शकों को कहा एब्सोल्युटली, वहां पे जो यहाँ का जो 3 करोड़ है ना, वहां का उनका शायद 80 लाख होगा. 80 लाख होगा. राइट. बट वहां पे तो कभी पेन था ही नहीं, क्योंकि इतना वो क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड्स नहीं था वहां पे. राइट. बट as I said, the steroids are only limited to these 4 or 5 cities, right, and it's a matter of this window of maybe 24 to 36 months. उसमें अगर आप डिस्काउंट ले सको वो आप ले लो, क्योंकि लॉन्च तो हो रहे हैं. राइट. तो ये तो बात समझ में आ गई कि 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, ये जो विंडो है अलग अलग, इसमें 3 से लेकर 10 में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल सकते हैं. उसके ऊपर की तो कहानी बिल्कुल ही अलग है, और वो तो फिर एक अल्ट्रा लग्जरी या उबर लग्जरी में चला जाता है. तो फिर वो अच्छा, एक जस्ट मेरे मन में सवाल आया, तो जरा बताइएगा इसको. ये जो घर बिक रहे थे लगातार कोरोना के बाद से, अच्छा ये जो लोग हैं 10 करोड़ वाले, ऐसा तो नहीं कि इनके पास घर नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कि इनके पास कोई चलता फिरता घर होगा, पहले वाला घर भी बहुत अच्छा ही घर होगा. तो क्या ये उसको अपग्रेड कर रहे थे, या इनको लग रहा था कि भाई उतने बड़े लेवल पे तो आदमी को हर चीज में इन्वेस्टमेंट दिखता है, तो उनको लग रहा था कि ये मेरा एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट चला जाए. तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग घर खरीद रहे थे? आई थिंक इट स्टार्टेड विद अपग्रेड फर्स्ट. अच्छा.
क्योंकि कोरोना में सबको कुछ एक हाँ, लगा। कुछ खटका है दिमाग में, राइट कि बाबा पता नहीं कब है कब नहीं है क्या नहीं है. आई थिंक इट द होल फ्रिंजी स्टार्टेड विद अपग्रेड, राइट कि स्टैम्प ड्यूटी हट गई, डिस्काउंट कुछ मिल रहे हैं, डेवलपर्स मुसीबत में तो सब डिस्काउंट दे रहे हैं, तो चलो दिस इज राइट अपॉर्चुनिटी टू पिक अप समथिंग, पेंट हाउस ले लेते हैं, यू नो, एक एस्पिरेशन रहता है सबका. राइट तो पहले उस शुरू- बात पे ध्यान ही नहीं जाता था, उस घर में काम चल रहा था तो चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब सब लोग एक छत के नीचे आए, लॉकडाउन में रहना पड़ा, तो क्या छोटा क्या बड़ा सबको विचार आया जरूर. तो शुरू तो उसी से हुआ, शुरू उसी से कि हर चीज में डिस्काउंट मिल रहा है. 100 रुपए की चीज शायद 70 रुपए में बिक रही है, और एस्पिरेशन तो था ही हमेशा से, चलो अपग्रेड तो करते ही करते हैं, ठीक है. एंड प्लस आपने देखा होगा काफी इन द स्काईलाइन ऑफ हिंदुस्तान, जैसे बोलते हैं ना, रियल एस्टेट किसी बॉम्बे में सीमित नहीं है अभी, अब पूना में भी स्काईलाइन बन रही है, Right. गुड़गांव में तो बनी चुकी है, हैदराबाद की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, वो तो दुबई जैसा हो गया है, राइट, हर जगह स्काईलाइन है. तो एक बहुत जो कभी भी नहीं था, इट वॉज लिमिटेड टू बॉम्बे ओनली, कि मैं 40th फ्लोर पे रहता हूँ, वो अभी हिंदुस्तान में कॉमन बात हो गई है. राइट 40th तो 30th होगा. राइट तो शुरू उससे हुआ, और उसके बाद तो अच्छा इन्होंने भी लिया है, अच्छा आप भी ले रहे हो, अच्छा आपने भी ले लिया. देन इट बिकेम अ हर्ड मेंटालिटी, राइट कि सबको लग्जरी लेना है, अगर पैसे हैं तो. इफ द पॉकेट अलाउज, पीपल वेंट एंड बॉट हाउसेस लाइक क्रेजी, अबव 10, 15, 20 crores, राइट. हमने खुद ने रिपोर्ट लिखी उसके ऊपर. राइट जो 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 रह गए, एक्चुअली आई वुडंट से रह गए, नीचे जो अफोर्डेबल हाउस में भी बहुत, हाँ, वहां भी बहुत बिका बहुत है, सारे बहुत जो बिका है. एक बात होती थी फेंस सिटर्स की, वो फेंस सिटर्स सारे इसी दौर में अंदर आए. उन्होंने घर खरीदे जब आपका इंटरेस्ट रेट 6.5-7 के बीच में आ गया, जब आपको डिस्काउंट्स मिलने लगे. अच्छा, जिन लोगों ने अपग्रेड किया उन्होंने अपने घर बेचे, बहुत चिंता नहीं की कि कितने में बेच रहा हूं, बहुत डील को टाइट नहीं किया, तो वो सेकेंडरी सेल्स में इन लोगों ने वो खरीदा, तो साइकिल तो पूरा घूमा. प्लस एनआरआई, प्लस एनआरआई. वो तो एक टांग तो इंडिया में है ही है, दे लव इंडिया पीरियड, राइट राइट. और डॉलर तो मतलब उनके लिए क्या बोलते हैं, रुपी तो सस्ता होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है. तो आप सोचिए ना, घर का प्राइस अगर 5% से बढ़ा और रुपी अगर 5% से गिर गया, तो उनके लिए तो प्राइस सेम हो गया, प्राइस नो इंक्रीज. राइट और अगर रुपी ज्यादा गिर गया तो उनके लिए सस्ता हो गया घर, और सस्ता हो गया. खरीदना हिंदुस्तान में. तो एनआरआई तो लव इट. राइट और उनको पूरा मौका मिला. भाई ये डर तो सबके मन में आया, कोरोना में सबको लगा कहाँ विदेश में बैठा हूँ, घर जाना चाहिए, घर के लिए चलो अच्छा घर ले लूँ. अभी भी ये फिनोमेना, जब हम वॉर की बात कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया से बहुत लोगों की थॉट प्रोसेस है कि यार पता नहीं कब क्या ऊंचा नीचा होगा, चलो वापस हिंदुस्तान. तो शायद वो भी एक चीज़ होगी और उसका फ़ायदा इंडिया में मिले. नाउ कमिंग बैक टू द डिस्काउंट्स अगेन, तो ये तो फिनोमेना हमने समझा एनसीआर के लिए. अब आप नंबर 2 पे कह रहे थे हैदराबाद, वहाँ क्या हुआ? So Hyderabad are completely fueled by lot of people in Singapore, ओके lot of people in Middle East. एकदम the Reddys and all, they just love it. ओके And it went through it. 5 साल हैदराबाद मतलब सिर्फ एक ही जगह बैठा हुआ था. It was a sitting duck. Nobody was interested. A dead economy जैसे बोलते हैं ना. राइट फिर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हुई, उसके बाद उसने ऐसी तेजी पकड़ी कि जैसे आपको मैंने कहा, नोएडा जो अभी देख रहा है जी. 50%, 66% ग्रोथ, दैट इज व्हाट हैदराबाद सॉ. हैदराबाद ये एक ही शहर है आफ्टर एनसीआर जहां पे 3 बेडरूम घर 1800 स्क्वायर फीट के होते हैं. हमारे सिटी में तो अगर 3 बेडरूम 1200 का हो गया तो बहुत बड़ा घर हो गया. बहुत बड़ा हो गया. एक एनसीआर ही है और एक हैदराबाद है जहां पे पीपल लाइक टू लिव इन बिग होम्स Right. एंड लैविश, मतलब क्या बोलते हैं ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, दे लाइक टू फ्लॉन्ट. तो उससे क्या होता है, टिकट वैल्यू भी बढ़ जाती है. प्राइस शायद 10,000 ही है, हाँ, लेकिन टिकट साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ एक 1.2 करोड़ का, वहां पर 1.8 करोड़ का हो गया. तो एवरीथिंग जस्ट बलून. अच्छा, सेकंड, जॉब्स, ऑफिसेज इन हैदराबाद डिड वेरी वेल. इट वाज ऑलवेज बैंगलोर तो अभी भी सबका इज अनक्राउंड किंग या क्राउंड किंग. उसके बाद हैदराबाद डिड वेरी वेल. राइट गूगल का सबसे बड़ा कैंपस वहां आ रहा है, अमेजोन का सेकंड लार्जेस्ट कैंपस वहां आ रहा है. तो जॉब्स की तो मतलब तरक्की हो रही नाउ थी. दिस जीसीसी थिंग. Correct? So both of these factors put together caused this 4 or 5 years of massive, जैसे बोलते हैं ना हॉकी स्टिक जैसा ग्रोथ Okay. for हैदराबाद. एंड वो रुकना मतलब लाजमी ही था, इट हैड टू हैपन. Right. सो डिस्काउंट में सेम नथिंग ग्रेट, खाली जो एनसीआर में अगर समझो 100 रुपए की बात हो रही है तो हैदराबाद वुड बी एट 70 रुपीज. Okay. तो एवरीथिंग आप डिस्काउंट कर दीजिए 30% से इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. अगर हमने वहां पे 10 करोड़ के ऊपर की बात की तो यहाँ पे 7 करोड़, यहाँ पे हमने 3 करोड़ की बात की तो 2 करोड़. दैट्स योर रेंज
एंड दैट्स वेयर योर डिस्काउंट्स विल बी अवेलेबल. अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट बिकॉज डिमांड कम हो गई है, हाँ, इट्स बिकॉज सप्लाई ज्यादा हो गई ज़्यादा है, हो गई है. कंपटीशन है मार्केट में, एंड नाउ पीपल वांट टू नॉट वेट. लॉन्च करो, बनाओ, बेचो, निकलो. राइट. दैट्स द मेंटालिटी एंड आई लव इट देन द प्रीवियस टाइम. अरे बैठो, क्या घाई है, देखा जाएगा. डजंट वर्क इन इंडिया नाउ. राइट. हाँ, और उसमें दोनों का नुकसान था, बिल्डर भी बर्बाद हुए और घर खरीदार तो जो जैसे फंसा हम बोल रहे हैं विन विन, इसमें लूज 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 लूज. लूज था. बिल्कुल बिल्कुल. तो अच्छा, हैदराबाद में भी वही इक्वेशन है 3 से 5 या थोड़ा थोड़ा? नहीं नहीं, एज आई सेड इट विल बी लेसर देन बॉम्बे एंड एनसीआर ओके, बाय एटलीस्ट 30%. ठीक है. तो पकड़ लेते हैं कि 2-2.5 करोड़ से शुरू होके 5-7 करोड़ तक हो जाता होगा. अब ये है कि ये तो हो गया जो कि अपर टिकट साइज है, मतलब 3 करोड़ 5 करोड़ भी बहुत जगह. लेकिन आपने कहा कि 70% घर तो आज भी वो 80 लाख 1 करोड़ वाला बिकता है. तो क्या इस पूरे डिस्काउंट साइकिल में जो अपना बेसिक वाला घर खरीदार है, जो मिडिल वाला घर खरीदार है, जिसको सच में घर की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके लिए खास फायदा नहीं है? उसके लिए फायदा सिर्फ ये है कि इफ, जैसे मैं हमेशा आपके शो पे ये कहता हूं कि अगर आपके चॉइसेस बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं कि मैं तो सिर्फ बोरीवली में ही घर खरीदूंगा, बोरीवली में भी मैं सिर्फ इसी रोड पे ही मुझे चाहिए, या ये हाई स्ट्रीट के पास चाहिए, या ये स्कूल के पास चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे वहां जाते हैं, या मुझे रेडी चाहिए, इसी फ्लोर पे चाहिए, यू नो दैट टू मेनी टिक मार्क्स, तब तो आपको 1 रुपया डिस्काउंट नहीं मिलने वाला. ओके. ऑन द कॉन्ट्री शायद प्रीमियम देना पड़े. ओके. बट इफ यू आर फ्लेक्सिबल हाँ, कि मुझे खड्डा भी चलेगा, ओके. नया लॉन्च भी चलेगा, मुझे 4 साल डिले भी चलेगी, मुझे थोड़ा डिस्टेंस भी लगेगा क्योंकि अब तो मेट्रो भी बन गया है, मेरे बच्चे चल के भी जा सकते हैं. आई डोंट नो, देयर कुड बी वेरियस फैक्टर्स. अगर वो टिक मार्क में कॉम्प्रोमाइजेशन अलाउड है, देन यू आर इन फॉर अ पार्टी एट एनी लेवल, एट 50 लाख ऑल्सो, एट 75 lakhs also, at 75 crores also. तो ये होगा कैसे? मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पर, अच्छा मैंने ये भी सुना है कि नीचे तो सप्लाई का कंस्ट्रेंट है, मतलब क्योंकि अफोर्डेबल लिमिट्स के घर थोड़े कम बन रहे थे, तो वहां पर सप्लाई अबंडेंस में नहीं है. तो जिस हम स्टॉक पाइल अप की बात कर रहे थे वो शायद सस्ते घरों में नहीं हो, या हो तो आप बताएंगे. और दूसरी बात, मान लीजिए मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे दूर, मतलब वो डिस्काउंट मिल रहा है या कम कीमत का घर मिल रहा है क्योंकि मैं सिटी सेंटर से 30 किलोमीटर दूर जाने को तैयार हूं या 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए तैयार हूं? क्या हो रहा है एग्जैक्टली? नहीं, वो तो सेकंड भी हो सकता है, एंड दैट इज अ क्लासिक स्टोरी ऑफ एनी सिटी लाइक अहमदाबाद, हैदराबाद. जैसे बोलते हैं ना कि इंफ्रा इतना अच्छा बन गया है कि यू कैन आराम से आप 20 किलोमीटर भी दूर रह सकते हो, एंड यू कैन स्टिल कम बैक टू द सिटी सेंटर. ओके. बट दैट्स यूनिक टू दीज सिटीज ओनली. बिल्कुल भी अलाउड नहीं है पूना में, बिल्कुल भी अलाउड नहीं बैंगलोर में. वहां तो वो तो अलग टॉपिक हो गया. बिल्कुल. इसलिए मैंने सिर्फ वेरी केयरफुली बोरीवली का एग्जांपल लिया, क्योंकि वैसे बहुत रॉकिंग मार्केट है बोरीवली बॉम्बे में, एंड बहुत अच्छा पैसा भी है, एंड काफी वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट हो गया. अभी पहले सिर्फ घर थे, अब ऑफिस भी शुरू हो गए हैं, स्कूल तो खैर हमेशा से ही थे, मॉल भी अच्छा आ गया है, काफी अच्छा इकोसिस्टम बन गया है. मेरे हिसाब से अभी आप बोरीवली में 2 BHK खरीदने जाएंगे तो एनीथिंग 2 करोड़ प्लस होगा, उससे नीचे तो नहीं होगा. करेक्ट. तो मैंने बोरीवली के शायद इमीडिएटली 50 लाख का एग्जांपल दे दिया, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर द लोकेशन इज, एंड उस लोकेशन का जो भी एवरेज प्राइस है, चाहे वो 1.5 करोड़ हो या 2 करोड़ या 2.5 या 3 करोड़ हो, हर सेगमेंट में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. बिकॉज जैसे आपने कहा, अफोर्डेबल में शायद बहुत डेवलपर्स घर नहीं बना रहे हैं, बट जितने भी बना रहे हैं वो उनकी कैपेसिटी से इक्वली ज्यादा ही होगा. ओके. बिकॉज दे हैव ऑल ट्राइड टू लॉन्च. ओके. एंड देखिए, गवर्नमेंट ने भी बहुत आपको सपोर्ट किया. कुछ स्कीम्स लेके आए, फिर आपको फंजिबल दे दिया, फिर आपको FSI में डिस्काउंट दे दिया, आपको प्रीमियम में डिस्काउंट दे दिया, 50% ऑफ कर दिया. तो उसके वजह से लोगों ने वो सब खरीद लिए. अच्छा, खरीद के आप बैठ नहीं सकते, कैपिटल लॉक हो गया. राइट. तो आप चाहोगे कि उसे लॉन्च करो, लॉन्च कर दो, बेचो तो कैपिटल वापस आए. राइट. देयरफॉर द रश टू लॉन्च. ओके. तो कोई भी सेगमेंट हो, ऑफ कोर्स वी विल हैव टू, मतलब मुझे पूरे हिंदुस्तान में हर एक सिटी में हर एक माइक्रो मार्केट का नंबर याद नहीं होगा बाय हार्ट, बट इफ यू गो इनटू द निटी-ग्रिटीज देयर कुड बी वेरिएशंस, बट जनरली ये देखा गया है कि हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ दिखाने मिलेगा, सम मोर सम लेस, एंड व्हिच वी डिस्कस्ड. राइट. द मोर प्रीमियम, वहां पे तो अभी एकदम काफी रुक गया है, तो वहां पे भी डिस्काउंट मिल सकते हैं. राइट. एकदम नीचे, यस, सम डेवलपर्स माइट गिव यू डिस्काउंट. तो डिपेंड्स वेयर यू आर. बीच वाले में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है. ओके. लेकिन आप जाके ट्राई तो कर सकते हो, वो वक्त आ गया है. वो तो मैं सबको बोलता हूं, एंड मैंने कल भी यही कहा था. जी. माय फेवरेट डायलॉग, spend some time on weekends researching real estate.
क्योंकि अगर रियल एस्टेट आपके लाइफ का 1 या 2 बार होने वाला है डिसीजन, प्लस इट्स नियरली 50% ऑफ योर वॉलेट। विपिन, गवर्नमेंट बोलती है 33% तक ठीक है ईएमआई या रेंट, हिंदुस्तानी 50 तक चले गए हैं। मतलब आपको जो सैलरी मिलती है उसकी 50% गो इन रेंट और 50% गोज इन ईएमआई। दैट्स ह्यूज। राइट। तो अगर इतना बड़ा डिसीजन है आपके लाइफ का या इतना बड़ा वॉलेट का साइज है, तो कुछ तो वीकेंड स्पेंड करिए, कुछ तो विपिन का शो देखिए। राइट, वेरी ट्रू। अच्छा, इन दिनों एक चीज और हुई है, मुंबई में तो स्पेशली है, क्या बाकी देश में भी ये फिनोमेना है आप बताएंगे मुझे? मतलब मुंबई के पास अपने फैक्टर्स हैं, रेंट बहुत हाई हो गया है मुंबई में, बेंगलुरु में, आई थिंक एनसीआर में भी होगा। तो एक तरफ तो हम रोते हैं कि देश में रेंटल यील्ड नहीं है 2-3% की, लेकिन ऐसे देखो तो 60-65-70 हजार तक के किराए वो किसी के लिए भी आसान नहीं है। बॉम्बे तो बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि रीडेवलपमेंट तो इतनी तेजी से हो रहा है कि जो घर छोड़ रहे हैं फॉर रीडेवलपमेंट वो कहाँ जाएंगे, इसलिए किराए ऊपर चले गए। मतलब कितने ऊपर चले गए? जो हम लोग बोलते थे ना 2, 1.5, 2, 2.5 मैक्स, वो तो अभी 4.5 तक पहुंच गया है, मे बी इवन 5। बिल्कुल, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें पहले 20-20 हजार रुपए में घर मिलते थे, अब वहां 40, और जहां 30-35 में मिलते थे वहां 70 तक चला गया किराया। सो दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग फॉर बॉम्बे, नॉट सो मच फॉर पूना, वहां इतना रीडेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है। नोएडा तो बिल्कुल भी नहीं है। बैंगलोर में इट इज बिकॉज ऑफ द, नॉट बिकॉज ऑफ रीडेवलपमेंट, इट्स बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लक्स ऑफ पीपल। राइट। मतलब वो एक ही जो मैं बोलता हूँ ना, बिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस है, 1/3 अकेला 30% सिट्स इन बैंगलोर। मतलब वो क्या बोले उसको, इट्स लाइक मतलब कहानियां यहां तक सुनी कि वेटिंग है 6-6 महीने की, इंटरव्यू हो रहे हैं कि आपको घर दूंगा, कि आपको घर दूंगा, किराया तो दूर की बात है। तो बैंगलोर तो का अलग ही फिनोमेना हो गया। राइट। दिल्ली में एक तीसरा फिनोमेना है। वहां पे तो इन्वेस्टर बहुत ही हमेशा से स्ट्रांग थे, आज भी स्ट्रांग है। अगेन गुड़गांव में जॉब्स बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग कि इन्वेस्टर्स बहुत हैं, वो भाड़े पे देते हैं, अनअफोर्डेबल इतनी है कि लोग घर खरीद नहीं पाते हैं, तो देयरफॉर दे हैव टू स्टे ऑन रेंट, एंड ऑफ कोर्स जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। सो देयरफॉर गुड़गांव इज फ्रॉम दैट। सो सबका अपना अपना एक पहलू है, एक रीजन है व्हाई दैट्स हैपनिंग। राइट। अच्छा, एक आपने कहा कि जैसे ये वॉर हुई तो ऊपर के सेगमेंट पे, बिजनेस पे थोड़े इम्पैक्ट आए, थोड़ी चिंताएं आई, ये वो हुआ, शेयर बाजार भी बहुत ऊपर नीचे गया, वहाँ से बहुत सारा पैसा आता था। लेकिन जो बिल्कुल मिडिल इनकम ग्रुप है, अब आईटी में बहुत भयंकर मार्केट मच गई। आईटी एक बहुत बड़ा, कम से कम साउथ इंडिया का मार्केट तो आईटी पे काफ़ी डिपेंड करता था। आईटी एम्प्लॉयज़ ऑफशोर जाते, घर खरीदते, ये करते वो करते, वहाँ इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल भी इंडिया में बात करूं, ऐसे तो नौकरी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगेन वॉर के आने से थोड़े सेंटिमेंट, बिजनेस साइकिल्स ऊपर नीचे, आफ्टर ऑल वो जो 10 करोड़ वाले जो बिजनेस चला रहे हैं, तो वो किसी न किसी को तो नौकरी दे रहे होंगे अपने उस बिजनेस में, तो वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो हर जगह आएगा। तो ये इम्पैक्ट इधर भी हो सकता है कि जो बंदा बैठा है ये भी सोचे यार अभी घर नहीं लेता हूँ, पता नहीं ईएमआई का कुछ ऊपर नीचे हो जाए, आईटी में जॉब है तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए। हालांकि एक तरफ रिपोर्ट ये भी देख रहा हूँ कि जीसीसी से जॉब क्रिएट कर रहे हैं बहुत, लेकिन वो बहुत ही सुप्रीम क्लास या बहुत ही हाई वाइट कॉलर जॉब्स हैं, वो मास जॉब्स नहीं है। तो क्या इधर भी उस तरीके का इम्पैक्ट आ सकता है जिससे आदमी थोड़ा अपना डिसीजन डिले करे, और लॉन्च तो हो ही रखे हैं, आपने कहा हो ही रहे हैं, तो वहां पर भी इन्वेंट्री पाइलअप हो और फिर वो वही साइकिल पूरी और फिर वो डिस्काउंट की बारी आए? क्या इधर भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है? ऑलरेडी राइट, जैसे मैंने आपको कहा, फिस्कल टू फिस्कल कंपेयर करोगे, सो स्टोरी काफी कंफर्टेबल दिख रही है। एट एन इंडिया लेवल यूनिट टर्म्स में -5%, फिस्कल टू फिस्कल, एंड वैल्यू टर्म्स में प्रोबेबली 1% प्लस। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है? हिंदुस्तान रॉकिंग है। बट जैसे आपने क्यू ऑन क्यू कंपेयर किया, राइट, वहां पे इट इज यूनिट टर्म्स में -10 एंड वैल्यू टर्म्स में -15। राइट, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जैसे मैंने कहा, लाख तक पहुंच गया था पर क्वार्टर, अब 85, 86 हो गया है, तो ऑलरेडी वो दिख रहा है। अगेन मैं वापस रिपीट करता हूं, इट इज नॉट कि लोग घर खरीदना नहीं चाहते हैं, इट इज फॉर ऑल दीज रीजन दैट यू मेंशन्ड, 6 महीने रुक जाते हैं, 3 महीने रुक जाते हैं, प्लस लग रहा है डिस्काउंट हो रहा है, तो जब डिस्काउंट होना शुरू होता है ना, सबको लगता है और होगा और होगा। 3 महीने रुकने में क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज एवरीबडी ट्राइज टू फाइंड दैट बॉटम, जैसे होता है यू शेप हो या एल शेप हो या वी शेप हो, कोई भी शेप हो, सबको लगता है मैं जितना नीचे तक जा सके वहां तक रुक जाऊं। ओके, ह्यूमन माइंड अगेन, राइट, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग विपिन। नहीं तो 1 लाख का 85, 86 नहीं होता। राइट। वी हैव टू कीप अ वेरी हॉक आई ऑन वो 85, 70 ना हो जाए। दैट इज द की थिंग। अब वो ट्रंप साहब कुछ करेंगे, तब स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा,
रेती सीमेंट टाइल जो बंद हो गए हैं गुजरात में वो वापस आ जाएंगे. वी हैव टू कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 months. अगर ये टर्न हो गया, देखो मिड टर्म इलेक्शंस भी यूएस में आ रहे हैं नवंबर में, सबको पता है, विच मींस द जेंटलमैन विल हैव टू डू समथिंग बाय जून जुलाई. राइट. अदरवाइज इवन हिज जॉब इज इन ट्रबल. हाँ बिल्कुल. तो वो अपना जॉब तो प्रोटेक्ट करेंगे ना, हमारा ना करें. सही बात है. यस यस यस. So I think the next 2 months are going to be big, month of May and month of June. तब तक काफी क्लैरिटी आ जाएगी. बट फिर भी मैं बोलता हूँ इट्स नॉट ओनली द वॉर. हिंदुस्तान में बाय इटसेल्फ साइकिल शुरू हो चुकी थी 24 में. इट गॉट इवन फर्दर प्रोनाउंस्ड इन 25. तो एक साल और तो अभी यू कैन वेट एंड वॉच, बट डोंट वेट फॉर द लास्ट बॉटम. हाँ वो बॉटम वो टाइम करना पॉसिबल नहीं है. वो पॉसिबल. आपको दिख रहा है कि वो यू है कि वी है कि एल है, तो कोई पसंद आ रही चीज तो ले लो, आपकी पॉकेट में आ जाए, बजट में आ जाए तो आप ले लो. प्लस विपिन इवन इफ यू बाय इट 5%, चलो मैंने आपने 95 में खरीदा, उसके बाद 90 हो गया, बट इन आपको तो 20 साल रहना है वहां पे. हाँ सही बात है. इट विल कम बैक. डोंट ट्राई टू सेव दैट 5 रुपीज. फिर ऐसा ना हो कि वो 95 पे 100 हो जाए, फिर आपको वो +5 देना पड़े. सो सी राइट. अब क्विकली एक दो सवाल कि ये तो हमने बात कर ली जो मेजॉरिटी में बड़े शहर हैं या बड़े सेंटर्स हैं उनकी, लेकिन अब तो बहुत मार्केट है जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी है. क्या वहां पर भी थोड़ा फिनोमेना ऐसे उसकी ज्यादा हम बात कर नहीं पाते हैं? एग्जैक्ट डेटा तो हमारे पास भी नहीं है बिकॉज वी डोंट कवर दो सिटीज. बट जहां तक मुझे ओवरऑल डेवलपर की साइकी एंड कंज्यूमर की साइकी एंड हर जो स्टेक होल्डर्स उनके समझ में आई ये बात इज the minute you are selling some building, selling, lending, anything, broking, anything less than 1 crore, मैं हमेशा यही बोलता हूँ you have to be specially gifted to screw it up. Okay. वो तो बिकी जाना चाहिए. Okay. आपको आप देखिए ना 1 करोड़ का घर आपको खरीदना है तो 80 लाख का लोन मिलेगा. 80 लाख के लिए आपका EMI होगा 75,000. आज को तो 30 साल के भी मिलते हैं. 70,000. That is a very comfortable zone where people can. And 75,000 EMI मतलब सैलरी समझो 50% भी लिया मैंने, 40% भी लिया, 1.5 लाख. तो 1.5 लाख is about 18 lakhs. 18 lakhs को मैं 20 का तो राउंड फिगर. That's a large portion of India which is earning in that bracket. तो that is a very comfortable zone for India. Problem ये है कि वहाँ कोई बनाता ही नहीं है. अच्छा बनाते हैं तो वहाँ जॉब्स नहीं है. ये भी है. उन सिटीज में थोड़ा सा अभी भी वो जो टियर 2 टियर 3 की कहानी डिस्कस बहुत होती है, लेकिन वो सारे के सारे जो डायनामिक्स हैं वो अभी Which is why I like Ahmedabad. 10 साल पहले अहमदाबाद का ऑफिस स्टॉक 7 मिलियन था, आज 30 मिलियन है जी. राइट. तो ये हमको एटलीस्ट 25-30 मोर अहमदाबाद चाहिए. आई मीन गिफ्ट गांधीनगर अहमदाबाद मिला के ट्राई सिटी तीनों मिला के. तो वी नीड 20 मोर सच सिटीज. राइट. तब जाके हम लोग वो विकसित भारत तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो भूल जाओ. वेरी ट्रू. नाउ क्विकली अंतिम सवाल मेरा वो ये कि अब आप ठीक है डिस्काउंट वाली तो पूरी परिभाषा कहानी और उसके पीछे का विज्ञान समझ में आ गया, लेकिन जब एक होम बायर जा रहा है कहीं पे भी, डील कैसे करे, कहां से शुरू करे, किस पॉइंट पे एम्फेसिस करे, कैसे वो डील क्रैक कर सकता है? विपिन डील चाहे आज हो, वो वी जब ऐसे हो रहा तब हो या ऐसे हो तब हो, एनी टाइम सबसे पहला इज बजट. ओके. हैव अ वेरी क्लियर माइंड कि बाबा थोड़ा बफर अलाउड है, बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सेकंड, हाउ क्रिटिकल आपके लिए लोकेशन है. थर्ड, द डेवलपर कि बाबा टाइम पे घर मिलना चाहिए. मैंने वापस बोलता हूँ, एक बार खरीदना है, 2 बार खरीदना है, बाबा यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक. डिलीवरी इज पैरामाउंट. राइट. मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले होना चाहिए बजट, फिर डिलीवरी, फिर लोकेशन, एंड देन एवरीथिंग एल्स कैन फिट इन. राइट. और ये जो अपने हिंदुस्तानियों में जो आदत है ना, पहले हम जाएंगे, फिर दोस्त को लाएंगे, फिर भाई को लाएंगे, फिर बीवी को लाएंगे, फिर फादर को लाएंगे. प्लीज ऐसा मत करिए, डिस्काउंट नहीं मिलने वाला. ओके. I'm not trying to teach you negotiation skills, but keep lesser number of stakeholders involved. You can always consult with them offline. Go and talk to the developer. There's हमारी कंपनी भी बहुत ट्रांसपेरेंट डेटा देती है, ऐसी और भी कंपनीज हैं. आप जाइए, उनको दिखाइए डेटा कि आप इतने में बेच रहे हो, कॉस्ट शीट पे नेगोशिएशन करिए, क्लियर करिए, फाइनल प्राइस ये है जो भी है, एंड आई थिंक डील्स विल हैपन. क्योंकि 15 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी को पता नहीं था कि विपिन बाबू घर कितने में बेच रहे हैं. आज काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेरियस वेबसाइट्स पे. ओके. तो अब वो छुपाना इज बिकम नॉट पॉसिबल. राइट. सो डील ट्रांसपेरेंटली एंड यू विल गेट अ गुड डील. अच्छा, कई बार वो बहुत सारा कैलकुलेशन इतना गिमिक होता है कि इसमें ये मिलेगा, ये यहाँ वो सारी चीज को कैसे डील करें क्विकली, अगर आप बताना चाहें, क्योंकि वहीं तो सारा खेल हो जाता है कॉस्ट शीट में.
वो तो इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। हाँ कुछ डेवलपर्स काफी क्लीन हो गए, जैसे हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, बॉम्बे में काफी क्लीन हो गया, सब कारपेट पे हो गया है, हाँ। सिंपल हो गया है कि पार्किंग इंक्लूडेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोलते था क्लियरली उसका आप चार्ज नहीं कर सकते, तो यहाँ फिर भी आसान हो गया है। एवी वैल्यू जो होती है, एग्रीमेंट वैल्यू, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। Right. अब उसके ऊपर बचा स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी एंड वो क्लब हाउस चार्जेस या कुछ एक साल का जो मेंटेनेंस लेते हैं, वो सब तो काफी सिंपलर हो गया है। Okay. वही मैं बोलता हूँ कि अगर ये रेरा के जो गाइडलाइंस हैं हाँ वो अगर पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट हो जाए तो क्या मजा आ जाए। राइट। बाकी तो इट्स नेचर ऑफ, हाँ, फिर आप इन्हीं चीज़ों पे कर सकते हैं ना कि चलो क्लब हाउस के चार्जेस हटा दो, चलो एक साल का मेंटेनेंस मेरी तरफ से, मतलब डेवलपर, तो ये फिर आपकी थोड़ी नेगोशिएटिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना नीचे लाएं। लेकिन आपको एक बात इंश्योर करके चलनी है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो डील आपको इस वक्त मिल सकती है, एज लॉन्ग एज यू आर फ्लेक्सिबल। हाँ अभी मुझे यही फोन चाहिए, हाँ, तो अलग बात हो जाती है। forget it. हाँ, आप अगर कुर्सी से उठने का दम रखते हो कि चलो मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ, वहां देखूंगा, तो फिर वो आपको बिठा के रोक लेगा। बैठ मैं आपको देता हूँ। इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। चलिए, तो इसी बात पे कि इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, अब जैसा अभिषेक कह रहे हैं कि जाइए, थोड़ा वक्त बिताइए, निकलिए अपने वीकेंड्स। अगर आपको घर खरीदना ही है तो अलग अलग लोकेशंस पे जाइए, देखिए, कंपेयर कीजिए, डेटा इकट्ठा कीजिए, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ा होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक जो पते की बात है वो बता दी है कि आपके लिए डील्स अवेलेबल हैं। जाइए, और किस तरह से क्रैक करना वो भी एक तो हमने डिस्कस कर ही लिया है यहाँ पे। तो बस कोशिश कीजिए और फ्लेक्सिबल रहिए, मतलब नहीं समझ में आ रहा, उठिए, कुर्सी छोड़िए, अपने आप आपको बैठ के बिठाया जाएगा कि रुकिए हम आपको एक बेहतर डील देते हैं। और इसमें सबका फायदा है, क्योंकि देखिए, जिन्होंने घर बनाया उन्हें बेचना है, जिनको खरीदना है उनको खरीदना है। वैसे तो आप सब्जी लेने भी जाते हैं तो मोल भाव होता है, आप इवन बड़ी गाड़ी लेने भी जाते हैं तो 10 चीजें कहते हैं कि ये मिलेगा, साथ में वो मिलेगा, गाड़ी वाला भी डील देता है। तो घर भी वैसा ही है, दोनों के लिए अच्छी सिचुएशन होगी। और ये मार्केट के अप एंड डाउन्स हैं या मार्केट की कंडीशंस हैं, कभी इधर तो कभी उधर, उसमें कुछ खराब नहीं है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हमने आपको बता दिया कि क्या है, कहाँ है, कैसा है, क्या करना है। बाकी आपके पास तो फिर प्रॉपर्टी गुरु तो है ही, जहाँ सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, वहाँ भी अभिषेक जी आते ही हैं जवाब देने के लिए। सर, तो थैंक यू वेरी मच। काफ़ी एक महीना, हालांकि लंबा समय नहीं है, लेकिन ड्यू था ये कार्यक्रम आपके साथ। और आई थिंक कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी इंसाइट्स दिए हैं, जो भी तौर तरीके बताएं, उससे हमारे दर्शकों को काफी फायदा होगा। कई लोग शायद घर खरीद ले। एंड वील कम बैक इन जून टू सी वेदर दिस बिकम्स ट्रू और नॉट। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। बस इतना ही कहते कहते कार्यक्रम समाप्त करता हूँ कि कमेंट करके जरूर बताइएगा इस शो पर। यूट्यूब पे आप इसे देखेंगे, हमारे चैनल पे इसे आप देखेंगे, CNBC आवाज पर। इसके क्लिप्स आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देखेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बातचीत आपको कितनी अच्छी लगी और क्या सुनना चाहते हैं अभिषेक जी। तो फिर बुला लेंगे उनको एक बार, कुछ और अंदर की बातें जानना चाहते हैं, और जो कहा है वो करके देखिएगा, और वो भी बताइए कि हाँ भाई ये बात काम आई। और अच्छा लगेगा अगर आपकी प्रॉपर्टी बनती है, आप कुछ अच्छा खरीद पाते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत ही सेटिस्फैक्टरी मोमेंट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। अभिषेक जी, आपका भी और सभी दर्शकों का भी नमस्कार।